तो फिलहाल भाई करोल बाग के मार्केट में है और उन भाइयों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसका काम कैसा लग रहा है और ये मार्केट है। और मार्केट तो भाई जैसे कि आज आपको दिखाया था अभी करोल बाग में है और जो करोल बाग की आम जनता है वो दिल्ली सरकार के बारे में उनकी क्या राय है वो आपसे अभी पता चल जाएगा। जो जनता की राय हो जानेंगे। तो भाई साहब मिले हैं, इनसे बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आप सरकार आई है दिल्ली में दोबारा से, उसके आने के बाद जो विपक्ष है बार बार ये कह रहा है कि फ्री के नाम पे लूटा जा रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या फ्री है? जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता का टैक्स से जनता को वापसी कर रहे हैं। जो जनता का टैक्स इकट्ठा होता है जनता को वापसी दे रहे हैं, तो उसमें फ्री क्या है? कई पहले भी कई मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई सुविधा नहीं दी थी जो सीएम साहब दे रहे हैं। वो ईमानदार पार्टी है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली का उद्धार करने के लिए वो आए हैं सीएम साहब हमारे। और फ्री में जो पानी की सुविधा दे रहे हैं लोगों को, बिजली की 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 21,000 लीटर महीने का फ्री दे रहे हैं पानी, महिलाओं को बस में फ्री सेवा दे रहे हैं, और मोहल्ला क्लिनिकों में इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं। तो फ्री का है तो लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं और अच्छी बात है। हर सरकार को सीखना चाहिए उनसे। सीएम साहब जो है हमारे दिल्ली के सीएम साहब हैं। दिल्ली की तर्ज पे गोवा में भी ये अपनाने की कोशिश जारी है और राजस्थान में भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को देख के ही कर रहे हैं कुछ जो राज्य हैं, उससे पहले दिल्ली से पहले किसी ने भी स्टार्ट भी नहीं किया था। ऐसा होता है, परिवार में अगर एक आदमी पढ़ लिख कर अच्छा ओहदे पर पहुंच जाए ना और वो अच्छा काम करने लगे, तो बाकी के सदस्य भी जो हैं उसी की तर्ज पर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे दिल्ली के सीएम साहब हैं एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा जनता के बारे में सोचते हैं, और उन्हीं की तर्ज पर जो है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए बाकी देश के जो हमारे देश के मुख्यमंत्री से राज्य हैं, उन्हीं के कर कमलों मतलब पद चिन्ह पर चल के जो है आगे उन्हीं की शिक्षा मतलब ग्रहण कर कर आगे लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं। जी। तो आप ये बताएं कि जो फ्री में भी बताया जा रहा है कि जो फ्री शिक्षा है उसमें कितना सुधार है पहले से और अब तक? आपने तो शुरुआत से देखे होगी दिल्ली में जो शिक्षा कैसी है, उसमें कितना हम सुधार पहले, मेरे बच्चे जो हैं पहले एमसीडी मॉडल स्कूल यानी कि दिल्ली नगर निगम में ही पढ़े हैं, और हम भी दिल्ली नगर में पढ़े लिखे हैं। हम ज़मीन पर बैठते थे, हमारे बच्चों भी ज़मीन पे बैठे हैं, वो भी ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई करी है उन्होंने। ब्लैक बोर्ड इतने गंदे होते थे कि उस पर लिखा नहीं जाता था चौक से। पंखे टूटे हुए हैं, छतों पे बरसातों में पानी टपक रहा है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी स्कूल में। टीचर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस कैसे ली जा रही है, कैसे नहीं ली जा रही, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आज आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, चाहे एमसीडी के स्कूल में चले जाओ, दिल्ली में एमसीडी की सरकार आई है और जो उसमें कार्य कर रहे हैं। 450 करोड़ रुपया मतलब कि जो है पास हुआ है दिल्ली के स्कूलों के लिए। और इसमें से जो है मतलब कि जो सरकारी स्कूल है दिल्ली के, उसमें बहुत अच्छी सुविधा हुई है। ब्लैक बोर्ड देख लो, ये स्कूल देख लो, स्कूल में स्विमिंग पूल देख लो, पंखे देख लो, कई रूम तो एसी रूम बनाए हैं, और साइंस के लिए अच्छे अच्छे कंप्यूटर लगाए गए हैं। टीचर भी टाइम से आ रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी है, और ग्राफ जो हमारा स्कूल का बहुत, शिक्षा का ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ जब से सीएम साहब आए हैं। ठीक है सर। तो सर जो क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक है उसमें क्या कुछ है, उसमें सुविधा मिल रही है या फिर क्या कुछ चल रहा है? आज आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ दिल्ली के, आपको वहाँ बहुत कम भीड़ मिलेगी। उसका एक कारण सीधा जाता है मोहल्ला क्लिनिकों को, क्योंकि पहले किसी को बुखार होता था, खांसी होती थी, सीधा बड़े अस्पताल जाता था गरीब आदमी। तो छोटी छोटी बीमारी भी बड़े अस्पताल में जाते हैं सर? छोटी छोटी बीमारी के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में जाते थे, क्योंकि गरीब आदमी है वो, एक डॉक्टर की 500-600 रुपये फीस है, वो कहाँ से देंगे? 500-600 फीस होगी, ऊपर 250-300 की उन्होंने दवाइयाँ लिख दी। मतलब 1,000 रुपये की एक छोटी सी बीमारी के लिए वो बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे। आज वही सुविधा उनके गली के बाहर मोहल्ला क्लिनिक में मिल रही है। 215 तरह के टेस्ट फ्री हैं। 215 तरह के टेस्ट फ्री हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों में, और सारे फ्री हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर अब हम बात करते हैं बिजली की। और एक चीज पानी के बारे में कहना चाहूंगा सर, बहुत से मैंने भाई देखे हैं कमेंट, वो ये कहते रहते हैं कि जब से पानी फ्री किया गया है तब से जो पानी की जो क्वालिटी है वो बेकार हो गई, बहुत गंदा पानी आ रहा है। पहले क्या था, जो स्टार्टिंग में जो सीवर्स की लाइन डली हुई है दिल्ली में, वो बहुत पुरानी हो चुकी है, मतलब 25-33 साल पहले होगी। और मेरे हिसाब से दिल्ली में 75% जो है सीवर लाइन्स चेंज हो चुकी हैं, और उसमें जो 25% जो लाइनें हैं वो थोड़ी गल गई हैं, सड़ गई हैं, मतलब कंडम हो गया, तो उसी का जो पानी है थोड़ा जो रिसीव हो गया जो नलों तक पहुंच जाता है। तो इसलिए कुछ लोगों को शिकायत है। बाकी दिल्ली में पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे मोहल्ले में क्या, मेरे एरिया के अंदर सब लोगों का जीरो बिल आता है, क्योंकि सीएम साहब ने 21,000 लीटर पानी जो है फ्री दे रखा है। और उन्होंने एक स्कीम चालू करी है, अभी तिलक नगर में उन्होंने चालू करी है। जैसे घर में 5 सदस्य हैं, एक सदस्य को 20 लीटर पानी मिलेगा आरओ का। ठीक है। तो एक घर के अंदर 100 लीटर पानी पहुंचेगा, तो आरओ का पहुंचेगा। उससे क्या होता है, पेट की बीमारियां वगैरह कुछ नहीं होगी, आरओ का शुद्ध पानी पिएगा। और आरओ जो लगवा के जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो भी कम होगा उसका। जैसे दिल्ली में आज जनरेटर और इन्वर्टर बंद हो गए हैं,
आने वाले टाइम में मैं आपको दावे से कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर घरों से आरओ और जो यह सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको पानी चलाएंगे, नल का जैसे ही चलाएंगे उनको आरओ का शुद्ध पानी मिलेगा। मुहिम चालू हो चुकी है, सीएम साहब ने तिलक नगर में चालू कर दिया है। हर एक घर को जिसमें 5 सदस्य या 4 सदस्य, उनको 100 लीटर पानी मिलेगा, एक सदस्य को 20 लीटर पानी शुद्ध आरओ का। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी सुविधा सर। जी। तो उसमें पानी आ गया सर, बिजली। अब ये बताना चाहूँगा सर, जो आपका जो एरिया है, जो ये करोल बाग एरिया है यहाँ पे जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे आपको मतलब यहाँ का जो आप सरकार है, आपका जो विधायक है और जो भी पार्टी है, तो जो उनका काम कैसा लग रहा है, वो जो आप चाहोगे कि दोबारा से वही आए या फिर कुछ चीज़मेंट चाहोगे? हम तो कहते हैं जो दिल्ली सरकार के जितने भी विधायक हैं हाँ जी। और हमारे क्षेत्र के जो सर्वश्रेष्ठ दिल्ली के विधायक है भाई विशेष रवि जी, वो जनता का इतना ध्यान रखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको कल का दे रहा हूँ, शायद ये फेसबुक पे भी चल रहा होगा। हमारे क्षेत्र की एक गली है रेगापुरा के अंदर, 42 नंबर्स गली है, वहाँ लोगों को 5 दिन से पीछे परेशानी थी, 5-7 दिन से परेशान थी, एक बूंद पानी नहीं आ रहा था उनका। तो 15-20 दिन से परेशानी चल रही थी उनके यहाँ। तो उन्होंने समस्या का हल कराया और सुबह 5 बजे जाके उनके घर में जाके, उनके घरों में जाके खुद चेक करा कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा, और जनता इतनी खुश हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा विधायक मैं कहता हूँ बार बार हमें मिले, और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा विधायक मिला जो हमारे सुख दुख दर्द में हमें हमेशा आगे रहता है। ठीक है सर। तो सर एक ये जो मणिपुर वाला जो मुद्दा उठ रहा था सर, उसके बारे में केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छे 2-3 बातें कही हैं, और जो विपक्ष है, जो बीजेपी है, बीजेपी वाले के बारे में बहुत हर कोई ये कह रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा अभी तक, पीएम मोदी साहब ने भी अभी तक वहाँ पे विजिट नहीं किया। तो उस बारे में आपकी क्या कुछ राय है? देखो, मैं तो कहता हूँ पीएम साहब को फुर्सत ही नहीं है बाहर के दौरे करने में। उनको बाहर नजर आ रहा है कि देश के बाहर क्या हो रहा है, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है उनको मालूम ही नहीं है। मणिपुर में हमारे देश में राज्य है राजस्थान का, वो मुद्दा उठा देते हैं कि बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही उन्होंने अभी जो कर्नाटक में उठाया कि वहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन मणिपुर में उनकी सरकार है वो देखने तक नहीं गई कि वहाँ क्या हो रहा है उनके, और उन्होंने 2 शब्द उन्होंने सहानुभूति के नहीं करे, और ना ही उनका कोई नेता गया वहाँ पर कि यहाँ ऐसा कैसा हो रहा है, बलात्कार कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको होश ही नहीं है। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है हिंदुस्तान के अंदर कि राह चलता भी जो है आदमी सिंगल नहीं चलता, औरतों की तो बात ही अलग है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। दिल्ली में भी एलजी साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप कुछ करो, आप अपनी व्यवस्था संभालो, आप पुलिस को बोलो, आपके पास गृह मंत्री हैं, आप हमारे देश के, आप सुधारो। जो इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने कुछ हो रहा है, इतना क्राइम बढ़ रहे हैं, आप सुधारिए। ये सब आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री हो, आपको समझना चाहिए। ठीक है सर। तो ये बताया जा रहा, जब बाढ़ आई थी, अभी दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, तो जो दिल्ली में बाढ़ आई है उसका क्या कुछ कारण बताना चाहोगे? दिल्ली में बाढ़ का कारण सीधा 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 कट्टर साहब हैं, हरियाणा के। हरियाणा के सीएम खट्टर साहब। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली में जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, उसके साथ में एक नहर जा रही है जो वापसी सहारनपुर होती है यूपी में जा रही है। लेकिन हरियाणा में इन्होंने क्या करा, हरियाणा में जितना भी पानी था इन्होंने दिल्ली में सारे बैराज छोड़ दिए। कभी हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो दिल्ली है, कभी इसमें एक 1947 या उसके पहले या उसके बाद में कोई बाढ़ आई थी जो यमुना का पानी इतना ऊपर बढ़ गया था। लेकिन अब जो बाढ़ आई है दिल्ली में, उसका पूरा हाथ जो है सीएम साहब खट्टर को जा रहा है, जो उन्होंने दिल्ली में पानी छोड़ दिया बेवजह। एक सोची समझी साजिश थी कि उन्होंने नहर में ना छोड़कर पानी यू टर्न भी करके नहर में छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा पानी दिल्ली में छोड़ा। पहले भी दिल्ली में बारिशें हुई हैं, इससे ज़्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन कभी बाढ़ की स्थिति नहीं बनी। ये एक सोची समझी साजिश थी बीजेपी वालों की, खट्टर साहब की, जो उन्होंने पानी हरियाणा में छोड़ा दिल्ली की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के लिए। मतलब यही है कि इसका कारण मतलब ये है कि बारिश थोड़ी सी बारिश इतनी आई भी नहीं थी जितना यहाँ पे बुरा हाल हुआ था। दिल्ली में आज से पहले बहुत बारिश आई है और बहुत लगातार बारिश आई है, 15-15 दिन तक रेगुलर बारिश आई है, और इससे ज़्यादा एमएम की बारिश आई है, लेकिन कभी बाढ़ की स्थिति नहीं बनी। लेकिन सीएम साहब खट्टर साहब ने जो साजिश रची है दिल्ली को अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की, वो उनकी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली में जो हमारे पढ़े लिखे सीएम साहब हैं उन्होंने पूरी व्यवस्था संभाली, और दिल्ली में जितने भी अपने एमएलए थे, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, सबको उसमें लगा दिया और बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से जो है इनको संभाल लिया, और किसी के कोई माल की थोड़ी हानि, लेकिन जान की किसी को हानि नहीं हुई। हाँ, मतलब बहुत जल्द इस चीज को सुधार भी लिया गया और उसको कवर भी कर लिया गया, मतलब जो भी नुकसान हुआ था उसको। बिल्कुल सुधारा है, और मैं कहता हूं कि इतनी जल्दी, इतनी कम लेवल पे इन्होंने इतनी जल्दी पूरी व्यवस्था संभाल ली।
अपनी पूरी मशीनरी उन्होंने ठोक दी इस काम के लिए, और बहुत अच्छा उन्होंने संभाल लिया। वरना अगर कोई किसी यही बाढ़ किसी और राज्य में आती या किसी और उसमें आती, सरकार के अंडर आती, तो वो नहीं संभाल पाते और इससे ज़्यादा भयानक स्थिति हो जाती है वहाँ। एक पढ़ा लिखा ही व्यक्ति जो है हमारे सीएम साहब है, इन्होंने संभाला और अच्छा काम किया। मतलब आप केजरीवाल साहब के जो जितना भी काम किया उससे पूरी तरह संतुष्ट है? बिल्कुल, मैं अगर कोई कहेगा कि 100 में से कितना नंबर दोगे, तो मैं कहूँगा मैं 100 में से 101 नंबर दूंगा उनको, क्योंकि हमारे सीएम साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक जो है राज्य चला सकता है, दिल्ली चला सकता है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश चला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि भाई दिल्ली में चल क्या रहा है, और जितने की भाई सर ने जितना भी बताया है, अगर आप ये सहमत हो तो अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए लाइक करो, ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।